अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स obtained by the students were 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें जो बच्चों ने मार्क जो है एग्जामिनेशन में प्राप्त किए गए हैं, मतलब जो उन्होंने मार्क्स जो है ऑब्टेंड किए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको पाई चार्ट में दिया गया है कि हिंदी में कितने थे, इंग्लिश में कितने थे, मैथ में कितने थे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि यहाँ पे आपको जो है परसेंट डिग्री में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इनके आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब आपको बताना है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 नंबर प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिंट दे के रखिए, फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल 360, सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। अब हमें इसका क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल के थ्रू मार्क्स जो है ऑब्टेंड कितने किए गए वो निकालना है। तो इसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। चलो तो वो बनाते हैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का है और यहाँ पे टेबल में आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने नंबर मिले, या सॉरी कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें लिखना है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल दिया हुआ है आपको, और मार्क ऑब्टेंड, क्या मार्क ऑब्टेंड, ये आपको एक टेबल बनानी। ठीक है, अब ये टेबल बना ली हमने। अब टेबल बना तो ली, लेकिन उसमें नाम भी तो लिखना है। चलो सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, यदि हम मैथ्स की बात करते हैं तो इसका सेंट्रल एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ये सेंट्रल एंगल कहाँ से बता रहा हूँ मैं, देखो ये पाई चार्ट। मैथमेटिक्स 90, सोशल साइंस 65, साइंस 80, हिंदी 70, इंग्लिश 55। आप भी अपनी बुक सामने खोल के बैठ जाइए तो उसको आपको समझ में आ जाए कहाँ से हम लिख रहे हैं। अब बात करते हैं हम सोशल साइंस की। अब सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में आपका 65%। उसके बाद बात करते हैं हम साइंस की, तो साइंस में आपका हो जाएगा 80%। ठीक है, फिर यदि हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में हो जाएगा आपका 70% और 55 हो जाएगा आपका इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में कितना होगा, 55 डिग्री। अब यहाँ पे देखो, इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको रखना है 90/360। ठीक है, और इनटू में 540 टोटल मार्क्स। ये करते हुए सब में चल रहा है। 90 के बाद 65/360 इंटू 540, यहाँ पे डिग्री नहीं आएगा। ठीक है, उसका 65 के बाद बेटा 80/360 इंटू 540। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं तो हो जाएगा 70/360 इंटू 540। उसके बाद 55/360 इंटू 540। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कट करते हैं, तो चलो 0 0 कर लो पहले। ठीक है, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 9, 9 4 जा 36। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो 1/4 इंटू 540। तो 4 को 540 से यदि हम डिवाइड करें तो चला जाएगा, बिल्कुल करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा 540/4, 4 1 जा 4, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 4 नीचे आएगा, 4 3 जा 12, 2 माइनस करने पे, और ये 2 0 नीचे आएगा, तो 25 4 जा 20। ठीक है, 4 5 पे कितना हो जाएगा 20, मतलब आंसर कितना आ रहा है आपका 135। कितना आ रहा है 135। ठीक है, तो ये याद रखना आपको 135 आ रहा है। अब सेकंड का निकालते हैं, तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगी। 18 के टेबल में दोनों आना है, 18 1 जा 18, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, और 18 3 जा ये हो जाएगा आपका 18 3 जा 54। मतलब
अब इन दोनों को इंटू करते हैं, 3 5 15, कैरी 1, 3 6 18, 1 19 अपॉन 2। अब जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं 195 अपॉन 2, कितना आ रहा है 195 2, तो हो जाएगा 2 9 जा 18, 1 बचा 5 2 7 जा 14, 1 बचा पॉइंट लगाया 0 बढ़ा तो 2 5 जा 10, मतलब 97.5। इन दोनों कट करने पे 97.5 आ रहा है। ठीक है, चलो अब इनको कट करते हैं 0 0, ये तो सिंपल, 2 टाइम में 3 टाइम में, फिर 2 1 जा 2, 2 9 सॉरी 2 4 जा 8 0 0, 4 3 जा 12, मतलब ये बच रहा है आपको 14 to 3, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 0 0, फिर वही 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, और 2 1 जा 2, यहाँ पे बचेगा 35, मतलब यहाँ पे बच रहा है 35 into 3, तो ये हो जाएगा आपका 105, कितना होगा 105 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर वही ये 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, तो हो जाएगा 55 3, तो हो जाएगा 165। अब 165 अपॉन 2 होगा, तो 160 को भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, 165 अपॉन 2, तो 2 8 जा 16, पूरा कैंसल, 5 होगा अगर नीचे तो 2 जा हो जाएगा 4, माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 5 टाइम में, तो 82.5 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा बेटा 82.5। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन के आंसर देते हैं हम। ठीक है, चलो, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था फर्स्ट क्वेश्चन का पूछ रहा था कि इन विच सब्जेक्ट डिड, यहाँ पे देखो क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, तो कौन से सब्जेक्ट में जो है उसने 105 मार्क्स जो है क्या किए हैं, ऑब्टेन किए। तो 105 किस में आ रहा है, 105 इसमें आ रहा है, 70 70 हिंदी। ठीक है, तो लिखेंगे हम फर्स्ट का आंसर लिखेंगे कि द स्टूडेंट स्कोर्ड SCORED स्कोर्ड 105 मार्क्स इन हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में कितने मार्क्स स्कोर किए उसने, 105। अब बात आती है सेकंड की, तो सेकंड में देखो क्या है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। तो इसमें आपको बताना है कि उसने गणित में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर लेके आए। तो मैथ की बात करते हैं तो 135 आया है। ठीक, कितना आया 135। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले, तो थोड़े प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, तो मैथ में जो है उसने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए थे 135। ठीक है, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी, तो हम फिर से लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन हिंदी। तो हिंदी में जो उसने मार्क्स कितने ऑब्टेन्ड किए थे, वो थे 105। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। क्या निकालना है दोनों में, डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम 135 में से 105 को माइनस कर रहे हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 5 में से 0, 5 में से 5 गया 0, 3 का 3, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे आएगा 30। कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 30 मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब बात करते हैं हम थर्ड की। ठीक है, तो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आपका हो जाएगा एग्जामाइन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than the in science and Hindi। ठीक है, just it study the central angles। अब यहाँ पे कह रहा है वो कि आपको बताना है कि सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंस मैथ में जो उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन्ड किए हैं उनका सम साइंस और
हिंदी में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उनके सम से ज्यादा है क्या, ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है आपको कि जो मैथ और सोशल में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इन दोनों में, इनको यदि हम क्या करते हैं प्लस करते हैं, और हिंदी और साइंस में जो मार्क्स उन्होंने ऑब्टेन किए उनको प्लस करते हैं, तो जो इसका सम है वो इसके सम से ज्यादा है क्या, ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि द, सॉल्व करते हैं, सम ऑफ द सम ऑफ मार्क्स इन सोशल साइंस एंड सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे देखो सोशल साइंस में कितने बेटा, सोशल साइंस 65 वाले में 97.5, तो ये 97.5। ठीक है, प्लस मैथ में, मैथ का ये फर्स्ट 135। अब दोनों को हमें करना है सम। ठीक है, यदि सम आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, 97, यहाँ पे 97.5 और 135, तो 531.0 हो जाएगा, इधर 0 लगा दो, प्लस करना 5 का 5, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका 7 और 5 12, 12 की 2 कैरी 1, 9 3 12 और 1 13 के 3 कैरी 1, 1 और 1 2, ये हो जाएगा तो 232.5, कितना आएगा 232.5। ठीक है, ये अब बात करते हैं हम द सम ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी, तो हम बात करेंगे द सम ऑफ मार्क्स इन साइंस एंड हिंदी। ठीक है, साइंस और हिंदी की बात करते हैं तो साइंस में आपका 120 प्लस हिंदी में 105। साइंस में, यहाँ पे साइंस में आपको 120 और हिंदी में 105, तो क्या है 120 105। यदि हम इनको सम करते हैं तो 5 का 5, 2 का 2, 1 और 1 2, 2 2 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आ रहा है 232.5 और इसका 225, मतलब कि मार्क्स जो है सोशल और मैथ के सम करने पे ज्यादा आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे यस द सम of the marks in social science and mathematics। ठीक है, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन, क्योंकि ज्यादा है, मोर देन that in साइंस एंड हिंदी। ठीक है, ये आपके साइंस और हिंदी से ज्यादा होंगे।